हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल जीके जीएस विद प्रियंका मैम पे। तो हमने जो पीछे 12 क्लासेस कर चुके हैं, तो उसका जो भी क्लासेस में पढ़ाया गया है आपको रिवीजन करके आए हो, नहीं करके आए हो तो प्लीज़ रिवीजन कर लेना उन सभी क्लासेस का। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके ऑल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। आप किसी भी नौकरी की तैयारी कर रहे हो तो सारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट में पढ़ाया गया है लेकिन आपको सारे फैक्ट दिए हुए हैं और आपको सारे पढ़ के आने हैं, ठीक है। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है दिल्ली सल्तनत, जिसमें हमने 5 वंश पढ़ेंगे। दिल्ली सल्तनत में 5 वंश आए हैं, उनके संस्थापक कौन है 5 वंशों के, और कौन कौन से राजा हुए हैं, उन्होंने क्या क्या कार्य किए अपने शासनकाल के दौरान, वो सब पढ़ेंगे। तो आज की हमारी क्लास होगी दिल्ली सल्तनत के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं। दिल्ली सल्तनत जिसका शासनकाल कब से कब तक रहा है, 1206 से 1526 तक रहा है। दिल्ली सल्तनत में 5 वंश ने शासन किया है, ठीक है। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। और जो सबसे कम समय तक रहा ना वो खिलजी वंश रहा है। और सबसे अधिक समय तक किसने राज्य शासन किया है, तुगलक वंश ने किया है। और पहला हम, ठीक है, सबसे कम समय तक खिलजी वंश ने, सबसे अधिक समय तक तुगलक वंश ने। तो हम पहला वंश शुरू करने वाले हैं, गुलाम वंश, जिसके संस्थापक कौन है, कुतुबुद्दीन ऐबक हैं। राजधानी क्या बनाई थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लाहौर बनाई थी। इसने कई मंदिरों को लूटा। जो कुतुबुद्दीन ऐबक है ना, गुलाम वंश का संस्थापक था। मतलब फर्स्ट संस्थापक कौन था दिल्ली सल्तनत पर, गद्दी पर बैठने वाला कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक था। उन्होंने कई मंदिरों को लूटा। इनके सेनापति बख्तियार खिलजी द्वारा नालंदा व विक्रमशिला विश्वविद्यालय की सहन तहस नहस कर दिया गया। मतलब सेनापति कौन था, बख्तियार खिलजी द्वारा नालंदा में जो विश्वविद्यालय है ना, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, उसको तहस नहस कर दिया। मतलब खराब कर दिया था, उसको बिगाड़ दिया, तोड़ दिया था। अपनी जनता को लाखों रुपए दान कर दिए थे, इसलिए इसे लाख बख्श भी कहा जाता है। मतलब ये क्वेश्चन आया हुआ है, लाख बख्श की उपाधि किसे दी गई है, कुतुबुद्दीन ऐबक को दी गई है, क्योंकि उन्होंने लाखों रुपए अपनी जनता को दान कर दिए थे, ठीक है। कुतुब मीनार की निर्माण है ना, महरौली दिल्ली में उत्तर उत्तर भारत में पहली मस्जिद कुतुब उल इस्लाम का निर्माण करवाया। किसने करवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कहाँ करवाया था, कहाँ करवाया था, महरौली दिल्ली के उत्तर भारत में करवाया था। पहली मस्जिद थी कुतुब उल इस्लाम का निर्माण करवाया था। कुतुब उल इस्लाम कुतुब मीनार को ही कहते हैं, ठीक है। कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई। कुतुब मीनार का नामकरण प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर करवाया गया था। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूर्ण इल्तुतमिश द्वारा कराया गया था। मतलब नींव तो किसने रखी थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। और कुतुब मीनार का निर्माण पूरा किसने करवाया था, इल्तुतमिश ने करवाया था। फिरोज शाह तुगलक के काल में आकाशीय बिजली गिरने के कारण चौथी मंजिल ध्वस्त हो गई, अतः इसने चौथी मंजिल व 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया था। मतलब आकाशीय बिजली, मतलब बिजली पड़ने से है ना वो मंजिल खराब हो गई थी चौथी, तो उसके बाद में चौथी और 5वीं मंजिल किसने बनवा दी थी, फिरोज शाह तुगलक ने बनवाई थी। सिकंदर लोदी द्वारा मीनार की मरम्मत करवाई गई। इस प्रकार कुतुब मीनार के निर्माण में कई राजाओं का हाथ है, ठीक है। कुतुब मीनार की चौथी और 5वीं मंजिल किसने बनवाई थी, फिरोज शाह तुगलक ने बनवाई थी। आगे हम पढ़ने कुतुब मीनार परिषद को 1993 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया गया है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, कुतुब मीनार को विश्व धरोहर स्थल में कब शामिल किया गया था, 1993 में भी किया गया था। स्टैटिक का क्वेश्चन है ये, हम स्टैटिक पढ़ेंगे ना तब इसको और भी अच्छे से कवर करेंगे। तो एक बार आप इसे देख लें ध्यान से। कुतुब मीनार को यूनेस्को में कब शामिल किया गया था, 1993 में किया गया था। अजमेर में भी विग्रह राज फोर्थ के द्वारा, बिसलदेव भी कहते हैं विग्रह राज को, संस्कृत पाठशाला को तोड़कर मस्जिद कुतुब उल इस्लाम का उल्लेख करवाया गया था। अजमेर में विग्रह राज फोर्थ ने संस्कृत पाठशाला थी, उसे तोड़कर मस्जिद कुतुब उल इस्लाम का उल्लेख करवाया। पंजाब शाह बली सूफी संत ने मजार में इस पर 2.5 दिन का उर्स भरता है, इसलिए इसे 2.5 दिन का चौपड़ा भी कहते हैं। मतलब विग्रह राजपूत ने 2.5 दिन का
झोपड़ा झोपड़ा बनवाया था उसे, मतलब 2.5 दिन का उर्स लगता है इसलिए उसे 2.5 दिन का झोपड़ा कहा गया। 2.5 दिन का झोपड़े का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। 1260 ईस्वी में चौगान खेलते हुए घोड़े से गिरकर लाहौर में इनकी मृत्यु हो गई। मतलब लाहौर में मृत्यु किसकी हुई? कुतुबुद्दीन ऐबक की। मतलब क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता, कुतुबुद्दीन ऐबक की कहाँ पे मृत्यु हुई थी? चौगान खेलते हुए ना घोड़े से गिरकर 1260 में लाहौर में हो गई थी। इल्तुतमिश आगे हमारा राजा आता है, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में इल्तुतमिश आता है। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। मतलब पहला संस्थापक पूछे ना तो आएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, और है ना वास्तविक संस्थापक पूछे तो कौन आएगा? इल्तुतमिश आएगा। 40 योग्य तुर्क सरदारों का एक दल गठित किया जिसमें तुर्कान ए चहलगानी कहा गया। तराइन का तीसरा युद्ध यल्दौज ताजुद्दीन यल्दौज व इल्तुतमिश के बीच लड़ा गया। इल्तुतमिश ने अपने क्षेत्र को इक्तों में बांट दिया जिससे प्रमुख इक्तेदार हुआ करते थे। इल्तुतमिश के काल में मंगोल आक्रमण शुरू हुए। इल्तुतमिश के काल में मंगोल आक्रमण शुरू हुए। निर्माण कला का जनक इल्तुतमिश को माना जाता है। भारत का पहला मकबरा कौन सा? सुल्तानगढ़ी का मकबरा है, वो भी इसी के शासनकाल में दौरान करवाया गया था। आगे हम बढ़ते हैं इल्तुतमिश के ही बारे में। इल्तुतमिश ने चांदी के टका व तांबे के जित्तल चलाए थे। टका मतलब प्रतिशत क्या है? टका और जित्तल का एक अनुपात 48 अनुपात है। आगे हम बढ़ते हैं इल्तुतमिश के बाद में आगे मतलब कौन सा शासक हुआ है? रजिया सुल्तान हुआ है। दिल्ली की एकमात्र मुस्लिम महिला शासिका कौन है? रजिया सुल्तान। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर एक एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। मतलब पहली महिला शासिका कौन है दिल्ली सल्तनत की और ऑल इंडिया की? रजिया सुल्तान है। सुल्तान बनने के बाद हाथी पर चढ़कर आती, पर्दा प्रथा व सैन्य वेशभूषा धारण करने व टोपी पहनने लगी। मतलब पर्दा प्रथा जो भी उस टाइम पे हुआ करती थी उसने त्याग दी थी। बुर्खा वगैरह पहनना ये सब कुछ उसने छोड़ दिया था और सैन्य वेशभूषा धारण कर ली और टोपी पहनने लगी। चालीसा दल नाराज हो गया। मतलब इनके ये सारे करते देख के है ना, चालीसा दल था ना जो इल्तुतमिश के टाइम पे बना था, वो नाराज हो गया। इल्तुनिया ने रजिया को बंदी बना लिया। आगे हम पढ़ते हैं रजिया सुल्तान के बाद अगला शासक कौन आता है? बलबन आता है। इसके सुल्तान बनते ही चालीसा दल समाप्त कर दिया। जो इल्तुतमिश ने जो चालीसा दल बनाया था ना उसे समाप्त किसने करा था? बलबन ने करा था। उपाधि क्या थी? जिले इलाही की उपाधि किसकी है? बलबन की है। इसके लोहे एवरत की नीति अपनाई। सुल्तान की प्रतिष्ठा बढ़ाने हेतु दरबार में सिजदा ए पाबोस जैसी ईरानी परंपरा शुरू की। ये क्वेश्चन आया हुआ है। सिजदा और पाबोस परंपरा शुरू किसने की थी? बलबन ने की थी। ईरानियों का नववर्ष नवरोज शुरू किया। ईरानियों का नववर्ष कौन सा? नवरोज। इसकी शुरुआत किसने की थी? बलबन ने की थी। इसने तीन तीन विभाग बनवाए थे। वो तीन विभाग कौन कौन से हैं? एक तो गुप्तचर विभाग बनवाया, उसे क्या बोलते हैं? बरीद ए मुमालिक बोलते हैं। और वित्त विभाग बनवाए, दीवान ए बजारत बोलते हैं। सैन्य विभाग बनवाए, दीवान ए आरिज बोलते हैं उसे। ठीक है, ये तीन विभाग किसने बनवाए थे? बलबन ने बनवाए थे। आगे गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? सुबुतगिनी करीमर्स था। सुबुतुद्दीन करीमर्स कौन था? गुलाम वंश का अंतिम शासक था। अगला हमारा जो वंश है वो है खिलजी वंश। संस्थापक कौन है? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है। खिलजी वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को माना जाता है। 1202 में रणथंभौर पर आक्रमण किया जो असफल रहा। सबसे कम समय तक चला। कौन सा वंश चला था? सबसे कम समय तक खिलजी वंश चला था। अलाउद्दीन खिलजी पढ़ते हैं आगे। इसी के काल में दिल्ली सल्तनत में साम्राज्य विस्तारवादी युग की शुरुआत देखी गई। अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात विजय के दौरान एक गुलाम 1000 दिनार में खरीदा जो मलिक काफूर का था, जो 1000 दिनारी कहलाया। मतलब अलाउद्दीन खिलजी ने ना 1000 दिनार में है ना एक गुलाम खरीदा था जिसे क्या कहा गया? वो जो 1000 दिनारी बोला गया और उसका नाम क्या था? मलिक काफूर था। यह दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने धर्म की रणनीति से अलग रहा। मतलब पहला सुल्तान था जिसने धर्म की रणनीति लेकर नहीं चला था ये। ठीक है, अपनी अलग रणनीति बनाई थी। सिकंदर ईसानी की उपाधि धारण की। अलाउद्दीन खिलजी ने है ना सिकंदर ईसानी की उपाधि धारण की। दरबारी कवि कौन था? अलाउद्दीन खिलजी का अमीर खुसरो था। इसने बाजार व्यवस्था को सुसंगठित किया, वस्तुओं के मूल्य को नियंत्रित किया।
बाजार मूल्य को सुसंगठित किया और वस्तुओं के मूल्य को नियंत्रित किया। पहला सुल्तान था जिसने सैनिकों को नगद वेतन देना शुरू किया था। मतलब पहला सुल्तान कौन था जिसने सैनिकों को नगद वेतन देना शुरू कर दिया था? वो कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। इसी के काल में सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए। राजस्व एकत्रित करने हेतु मुफ्त खराज नामक अधिकारी को नियुक्त किया। खिलजी वंश का अंतिम सुल्तान कौन था? नसीरुद्दीन खुसरो था। इस प्रकार हमारा खिलजी वंश भी समाप्त हो जाता है। इसका अंतिम सुल्तान कौन था? नसीरुद्दीन खुसरो शाह था। आगे का वंश है तुगलक वंश है। संस्थापक कौन माना जाता है तुगलक वंश? गाजी मलिक को माना जाता है। गयासुद्दीन तुगलक के नाम से सुल्तान बना। मतलब गाजी मलिक को क्या बोलते हैं? गयासुद्दीन तुगलक बोलते हैं। संस्थापक कौन हुआ तुगलक वंश का? गयासुद्दीन तुगलक हुआ। गयासुद्दीन तुगलक ने कृषि को बढ़ावा दिया। सल्तनत काल में पहली बार नहरों का निर्माण किसने करवाया था? तुगलक वंश के शासक गयासुद्दीन तुगलक ने करवाया था। नहरों का निर्माण करवाया था दिल्ली सल्तनत के टाइम पे। तो इस प्रकार हमारा आज का यह टॉपिक दिल्ली सल्तनत ख़त्म होता है। और आपको जो स्क्रीन के ऊपर दिखा उसका स्क्रीनशॉट लेके आपको ज़रूर रखना है, ताकि आपको बाद में रिवीजन करने में आसानी हो और आप देख सको। और आपको अगर कुछ चीज़ समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करके पूछना। मैं आपके हर एक कमेंट का उत्तर देने की पूरी कोशिश करूँगी। और आपको आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो वो भी आपको कमेंट में बताना है कि हम उस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। तो उस चीज़ के मैं एमसीक्यू भी आपको डलवाती रहूँगी। तो आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है कि मैं इस चीज़ की तैयारी कर रही हूँ। तो आज हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। आगे हम क्या पढ़ेंगे वो आप कमेंट करके बता देना कि हमें ये पढ़ना है, तो वही करवा देंगे। और अगर नहीं बताओगे तो मैं मेरे हिसाब से करवाऊँगी। तो इससे अच्छा कि आप बता दो कि किस चीज़ की तैयारी क्या कौन सा टॉपिक चाहिए आगे आपको, वो पढ़ा दूँगी। ठीक है, तो आज की हम क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।